हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने लोगों ने थंबनेल देखा कि आज हम लोग ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। ज्यामिति में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज जो है वो होता क्या है। दोस्तों देखिए, त्रिभुज जो क्या होता है, तीन रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि कोई भी जो है तीन रेखाखंड से होता है, जो घिरा होता है, क्या होता है, बंद आकृति, हमारा त्रिभुज कहलाता है। ये तो जान लिया। अब हम जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को क्या होता है, त्रिभुज देखिए के कुछ भाग होते हैं। त्रिभुज जैसे होता है समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये तो हुआ भुजाओं के आधार पे। अब कोण के आधार पे भी होते हैं हमारे तीन त्रिभुज होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, फिर होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज। ये तो था कि कौन कौन से भेद होते हैं। अब उसको हम पहचानें कैसे हुए, देखिए ये देखिए आपको कुछ इमेज दिख रहे होंगे यहाँ पर। देखिए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारा समबाहु त्रिभुज। और जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है वो होती है हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। और कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो होती है हमारे विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, उसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से कम को हम बोलते हैं न्यून कोण, और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, अधिक कोण। और जो 90 डिग्री होता है क्या बोलते हैं, उसको समकोण बोलते हैं। अब होता है समकोण त्रिभुज, जिसका क्या हो, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। और है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, अब हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मतलब क्या है, ये आप एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहाँ पर ये है एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये हमारा ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। ए बी सी ये हमारा त्रिभुज है। इसमें ए एफ सी डी और बी ये क्या है, हमारा माध्यिका है। आपने डिफिनेशन परिभाषा क्या पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को, ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है, सामने वाले शीर्ष से, ये हमारा शीर्ष है ना, इससे ये मध्य बिंदु, ये बी और सी भुजा का जो एफ है वो क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के शीर्ष, मध्य बिंदु का शीर्ष कौन है, ए, इससे मिलाने वाली जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ये हो गया क्या, ए और एफ क्या हो गया, माध्यिका। उसी तरह ए और सी भुजा के लिए क्या है, ई मध्य बिंदु है और इसका शीर्ष क्या है, बी है। तो शीर्ष बी से क्या मध्य बिंदु ई पर खींचा गया जो ये रेखा है, ये क्या है, हमारा माध्यिका है। और क्या है इसमें यहाँ पर देखिए ए और बी ये क्या है, हमारी एक भुजा है ना, ए और बी एक भुजा है। इसमें क्या है, डी कोई मध्य बिंदु है इसका, और इस मध्य बिंदु के इससे सामने वाला शीर्ष है। सामने वाला शीर्ष कौन सा होगा, ये सी, इससे जो रेखा मिली ये क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिका होगी। मतलब टोटल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में जो है वो हमारी कितनी, कुल 3 माध्यिका होती हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया है कि यहाँ ए एफ सी डी बी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं। और जी क्या है, केंद्रक है जो सभी बिंदुओं माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। ये क्या है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। आपसे कोई पूछ दे कि केंद्रक किसे कहते हैं, तो माध्यिका का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है। अब ये देखिए आप, ये है ना, ये हमारा त्रिभुज है, ये सभी त्रिभुज का ये है ना, कौन सा, ये बिंदु क्या है, ये हमारा कटान बिंदु है। जी बिंदु जो है वो क्या है, हमारा कटान बिंदु है। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक, और क्या है, फिर हमने है यहाँ पे कि जो क्या होता है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब क्या इसका होता है, देखिए ये जो हमारा माध्यिका है ना, ये ए और एफ, ये जो हमारा माध्यिका है, इसको क्या होता है, इसमें कौन से भाग है, ए जी एक है भाग और जी एफ एक भाग है ना। तो क्या होता है, माध्यिका क्या करता है, उसको क्या करता है, केंद्रक 2:1 में बांटता है। मतलब जो बड़ा होता है वो होता है 2 और नीचे वाला 1, मतलब 2:1। और समझिए कैसे, अगर ये ऊपर वाला 4 होता है हमारा तो ये हमारा 2 होगा, ये 6 होता है तो ये हमारा 3 होगा। समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमें किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर या आधी होती है। देखिए ये क्या चीज़ है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ देखिए अब ए बी सी ये हमारा त्रिभुज है, जिसमें क्या है, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। डी और ई को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, बी सी के समांतर होती है। इस रेखा की जो है, ये रेखा
इसकी समांतर होती है, परिमाण में क्या होती है, इसकी आधी होती है। मतलब क्या, अगर ये जो है हमारा 2 है तो क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अगर ये 22 रहता तो ये क्या हो जाता, हमारा 11 हो जाता। ठीक, वही है यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, BE लंब है DE पर, और क्या होगा BC/2 = DE होगा। मतलब BC जो क्या है लंब है DE पे, ये क्या है, ये थेल्स का, ये क्या है थेल्स का प्रमेय, यही क्या है, ये जो है ना कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है, यही क्या है, यही हमारा थेल्स का प्रमेय है। ठीक, थेल्स के प्रमेय का उल्टा भी होता है। मतलब क्या, उल्टा क्या, जो क्या है, अगर कोई रेखा जो है इसकी समांतर है तो क्या होती है, समांतर है तो क्या होगी, जो क्या समांतर होती है तो क्या होती है, वो क्या होती है AB और AC क्या होती है, मध्य बिंदु होती है। अब देखिए